Hello everyone, welcome once again in Guruji classes. Welcome once again in Guruji classes. So how are you? So today we discuss about a poem No Man Are Forging. आज हम डिस्कस करेंगे अपनी पोएम नो मैन आर फॉर्जिन जो कि आपकी बिहाइव बुक की पोएम है। इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। इसमें हम फुल एक्सप्लेनेशन जानेंगे इस पोएम की विद द समरी के साथ। एंड ये जो है ये आपकी एक बहुत ही अच्छी पोएम है, इसे आप ध्यान से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम जानेंगे अबाउट द पोएट कि इस पोएम के जो पोएट थे वो कौन थे। तो आइए समझते हैं। जेम्स होल्ड किरकप, जो जेम हेरोल्ड किरकप थे वो इसके पोएट थे। वॉज एन इंग्लिश पोएट, वो एक इंग्लिश पोएट थे, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते थे। ट्रांसलेटर थे, ट्रांसलेट करते थे अलग लैंग्वेजेस में या फिर इंग्लिश में। एंड ट्रैवल राइटर भी थे, यानी जब वो ट्रैवल करते थे कहीं तो उसके बारे में नोटिस करके लिखते थे। ही रोट ओवर 45 बुक्स, उन्होंने 45 बुक्स से ज्यादा लिखी है जिसमें उन्होंने ऑटोबायोग्राफी अपने बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। नॉवेल्स है उनकी कई सारी बड़ी बड़ी, एंड कई सारे उनके प्ले भी है, बहुत सारे उन्होंने नाटक भी बनाए हैं। तो वो बोर्न कब हुए थे? वो 23 अप्रैल 1918 में इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में बोर्न हुए और 10 मई 2009 में एंडोरा में उनकी डेथ हो गई। बुक्स क्या क्या थी उनकी? आई ऑफ ऑल पीपल, वाइट शेडो, ब्लैक शेडोज, इसकी तरह बहुत सारी इंटरेस्टिंग उनकी बुक्स थी जिनमें उनकी नॉवेल्स, ऑटोबायोग्राफी और प्लेस थे। तो अब इस पोएम में वो बताना क्या चाह रहे हैं, थीम ऑफ द पोएम क्या है? द पोएम नो मैन आर फॉर्जिन, जो नो मैन आर फॉर्जिन एक पोएम है, एम्फसाइज द फैक्ट, ये हमें एक फैक्ट के बारे में बताती है दैट ऑल मैन आर द सेम, सभी लोग इक्वल हैं, सभी लोग सेम है, सभी एक जैसे हैं, ह्यूमन बीइंग्स है सभी। द पोएट ट्राइज टू प्रोक्लेम द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और वो हमें कह रहे हैं कि सभी जितने भी हमारे देश है उन सबको एक भाई टाइप में भाईचारे के रूप में रहना चाहिए। The poem's title itself reflects the central idea of the poem, और जो पोएम का टाइटल है वो भी यही हमें बता रहा है, जो टाइटल उन्होंने नो मैन आर फॉर्जिन रखा। द टाइटल रिवरेट्स इन द फर्स्ट एंड द लास्ट लाइन, इसकी फर्स्ट और लास्ट लाइन भी यही बता रही है दैट सभी लोग सेम है, कोई भी फॉर्जिन नहीं है। इसी से रिलेटेड इसका नाम भी रखा गया। तो आइए एक एक स्टेंजा वाइज इसका मतलब समझते हैं। पहला स्टेंजा, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री फॉर्जिन, beneath all uniform a single body breathes like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie। ये इसका फर्स्ट पैराग्राफ है। इसका क्या अर्थ बता रहे हैं इन द फर्स्ट स्टेंजा। जो फर्स्ट स्टेंजा इस पोएम का, नो मैन आर फॉर्जिन, जो पोएट है वो कह रहे हैं दैट नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी पर्सन अलग नहीं है हमसे, सब एक ही जैसे हैं। एंड कोई भी कंट्री फॉर्जिन नहीं है। दूसरी मतलब फॉर्जिन मतलब और भी कोई कंट्री फॉर्जिन नहीं है, विदेशी नहीं है, इस तरह के वर्ड्स हमें यूज नहीं करने चाहिए। यूजिंग अ वेरी सीरियस टोन, उन्होंने एक बहुत ही सीरियस टोन में बताया दैट सभी लोग इक्वल है, वो सभी उनके आसपास स्काई है, उसमें एयर है, उसी में सब ब्रीथ करते हैं। ही फील्स दैट, वो कहते हैं बॉर्डर्स आर रिमूव फ्रॉम द अर्थ, जो बॉर्डर्स है उनको अर्थ से रिमूव करना चाहिए। नो कंट्री विल बी फॉर्जिन, किसी कंट्री को विदेशी नहीं कहना चाहिए। एंड एवरीवन विल बी फ्री टू मूव अराउंड, तो सभी किसी भी कंट्री में जाए ऐसे नियम बनाने चाहिए। और द बॉर्डर इज समथिंग दैट सेपरेट कंट्री फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि जो बॉर्डर है वो एक ऐसी खराब चीज है जो कि लोगों की कंट्री को एक दूसरे से अलग कर देती है, उन्हें हिस्सों में बांट देती है। तो यही पोएट समझाना चाह रहे हैं। द पोएट इलिटरेट्स, वो कहते हैं दैट द एंटायर अर्थ इज वन एंड द पीपल, सभी लोग भी सेम है और पूरी अर्थ भी सेम है, कोई कंट्री नहीं है ना कोई लोग अलग है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म वर्ड जो उन्होंने यूज किया उसको कहना चाहते हैं दैट अर्थ में सभी सेम है। अ सिंगल बॉडी, कोई भी बॉडी हो, कितना भी ताकतवर बंदा हो, कितना भी कैसा भी हो पर्सन, उसको ब्रीथ तो करना ही पड़ता है। फर्दर वी हैव ऑल वॉक्ड अपॉन द सेम अर्थ, हम लोग
उसी अर्थ पे चल रहे हैं एंड एक दिन सभी मरेंगे और उसी अर्थ के नीचे दबेंगे। तो क्या उसमें फॉरजिन वाली बात है, क्या विदेशी वाली बात है, सभी एक ही तो है। अब सेकंड स्टेंजा क्या कहता है, the two aware of sun and air and water are fed by peaceful harvest by war's long winter starved. Their hands are arts and their lines we read are labor not different from own. तो सेकंड स्टेंजा ऑफ नो मैनर फॉरजिन में जो पोएट है वो कहते हैं द पोएट रेफर्स टू द सिमिलैरिटीज, वो कुछ सिमिलैरिटीज को बताना चाहते हैं बिटवीन द पीपल, लोगों के बीच, एंड द पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, और ऑल लोगों के बीच। बाय दे वर्ड का यूज करके वो कहते हैं कि जो भी पर्सन किसी भी कंट्री से बिलोंग करता है उन सभी को सन, एयर एंड वाटर की सभी को जरूरत है, जो कि अर्थ में सभी के लिए सेम हो, चाहे वो कितना भी पुअर हो, चाहे वो कितना भी रिच हो, चाहे वो कैसा भी हो। व्हेन देयर इज नो वॉर, अगर कोई वॉर नहीं होगी, वी ऑल डू फार्मिंग, हम अच्छे से फार्मिंग करेंगे और इंजॉय करेंगे। इन द सेम वे, इसी तरह से ड्यूरिंग वॉर एंड विंटर वी ऑल स्टार्व, लड़ाई और खाने के बीच में जब हम लड़ते हैं तो इसकी वजह से सभी को सफर करना पड़ता है, किसी को खाना नहीं मिलता, यही बताया जा रहा है। फर्दर विद देयर हैंड आर आर्ट्स, वो कहते हैं सबके हैंड भी सेम है। ही कन्वे, वो कहते हैं दैट पीपल डिफरेंट कंट्री, जो पीपल डिफरेंट कंट्री से हैं उन सभी के हाथ एक जैसे हैं, वो सभी हाथों से ही वर्क करते हैं। फ्रॉम ऑल दीज एग्जाम्पल, इसी सब एग्जाम्पल से पोएट कहना चाह रहे हैं कि हमारे बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, बस जो आप लोगों ने जाति भेद बना दी इसका डिफरेंस है। थर्ड स्टेंजा क्या कह रहे हैं, remember that they have eyes like ours that wake or sleep and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. तो in the third stanza of No Manner Forging, जो पोएट है वो कहते हैं that the reader to remember that even the foreigner have the same eye, कि जो भी जब पढ़ रहा है पोयम उसको ये याद रखना चाहिए कि सबकी आई सेम होती है, किसी की भी आई अलग थोड़ी ना होती है। लाइक द पोएट्स कंट्री, जैसे जो लोग हैं पोएट की कंट्री में वो भी सो के जागते हैं, इसी तरह से हमारी कंट्री के लोग भी, दूसरी कंट्री के लोग भी सब सोते हैं और सब जागते हैं। सिमिलरली वी आर गिवन स्ट्रेंथ, इसी तरह से हमको भी स्ट्रेंथ दी है सबको। विद दैट वन कैन विन थ्रू लव, जिससे एक दूसरे पे हम जीत हासिल कर सकते हैं, हम लोग एक दूसरे से भाईचारा बना सकते हैं। मोर ओवर, इसके अलावा इन एवरी लैंड, हर लैंड पे, दैट इज इन एवरी कंट्री, जिस भी कंट्री में हो, देयर इज वन कॉमन थिंग, सब में एक कॉमन थिंग है, दैट इज लाइफ, वो है जीवन। इफ अ पर्सन कुड रिकॉग्नाइज दिस यूनिवर्सैलिटी, अगर कोई भी इस यूनिवर्सैलिटी को समझेगा कि सभी का जीवन होता है, देन जो पोएट्स है वो कह रहे हैं देयर विल बी नो फाइट और वॉर्स, कोई भी फाइट और वॉर्स नहीं होंगी। फोर्थ स्टेंजा पे आ जाते हैं, लेट अस रिमेंबर, हम ये रिमेंबर रखते हैं व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर, जब भी हमें कहा जाता है कि अपने ब्रदर्स को हेट करें, इट इज आवरसेल्फ दैट वी शोल डिस्पोजेस बिट्रे कंडमेन रिमेंबर हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है हमको, यहाँ पे कहा गया है द फोर्थ स्टेंजा ऑफ नो मैनर फॉर ए जिन, यहाँ का जो सेंट्रल आइडिया है ये दैट द पोएट डिजायर फॉर पीस एमंग नेशन, जो पोएट है वो चाहते हैं कि सभी नेशंस के बीच में पीस हो, शांति हो, कोई भी भेदभाव ना हो। ही वॉन्ट्स द रीडर, वो रीडर अपने आप को भी इंक्लूड करके कहते हैं टू रिमेंबर, ये रिमेंबर रखना है समवन हेट द अदर, अगर कोई किसी को हेट करेगा कंट्री के नाम पे, इट इज हिज ओन सेल्फ द पर्सन हेट, वो उसी की हेट होगी, क्योंकि वो कहेंगे उस कंट्री का बंदा ऐसे कहता, तो बाय हेटिंग। तो अगर हम किसी को हेट करते हैं, किसी को बुरा समझते हैं, आर ब्रदर्स, क्योंकि वो हमारे भाई हैं एक तरह से, द फेलो ह्यूमन बींग्स, वो भी ह्यूमन बींग्स हैं, वी डिप्राइव चीट एंड कन्वन आर और सेल्फ, हम अपने आप को ही चीट कर रहे हैं, अपनी ही बुराई कर रहे हैं और अपने से ही भेदभाव कर रहे हैं। तो पोएट ने कहा कि हम अपने आप से ही कर रहे हैं। तो ये पोएट कहना चाहते हैं, अब आगे क्या कहा, फर्दर ही एड्स, उन्होंने आगे कहा दैट वॉर्स नहीं होनी चाहिए, इसमें सिर्फ लॉस मिलता है दोनों साइड को, ना कुछ मिलता है ना कुछ।
सिर्फ लॉस होता है, और वो कहते हैं कि हमें तो ये वेपन्स ही बनाना बंद कर देने चाहिए। फिफ्थ स्टैंजा, ये लास्ट स्टैंजा हमारा, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no man are forgotten and no countries are strange. In the fifth concluding stanza of No Man Are Forgotten, जो poet है वो बता रहे हैं about the impact of war, war के प्रभाव के बारे में। War doesn't affect just the life, war खाली हमारी लाइफ पे इफेक्ट नहीं डालती बल्कि हमारी अर्थ को भी डर्टी करती है। The fire and dust of war defile the pure air. जो फायर और डस्ट होती है वो जो है हमारी अर्थ में वो डिफाइल कर देती है जैसे प्योर एयर को। इसी तरह से जो आज हम पीपल हैं ये भी डिफाइल कर रहे हैं, जो कि गलत है। Whenever जब भी वॉर होती है बहुत सारा खून बहता है और लोगों की मृत्यु होती है। The dead bodies accumulate on the earth makes the innocent earth pure. तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जब भी कोई डेड बॉडी को दफनाया जाता है तो उससे क्या होता है, हमारी अर्थ जो प्योर एयर थी, अर्थ प्योर थी, वो खराब हो जाती है। तो देयरफॉर इससे हमें कहा जा रहा है विद ऑल द सिचुएशंस, हमें सभी सिचुएशंस में जो हमें है लॉस हमारा सब में ही होता है, तो हमें कभी भी वॉर्स नहीं करनी चाहिए। सिंस एवरीवन इज क्रिएटेड इक्वली ऑन अर्थ, क्योंकि सभी को अर्थ पे एक जैसा बनाया है। He wants people live to harmony. वो कहते हैं पोएट्स वो कहते हैं सबको साथ में मिलके रहना चाहिए। फाइनली उन्होंने लाइन रिपीट की, रिमेम्बर नो मैन आर फॉरजन एंड नो कंट्री आर स्ट्रेंज, जिससे वो कहना चाहते हैं कि सभी इक्वल है और अर्थ में सभी कंट्रीज भी इक्वल है। तो इस तरह से ये थी आपकी पोएम नो मैन आर फॉरजन। इस तरह से आप ये पोएम करेंगे और इसका मीनिंग बच्चों अच्छे से समझ लेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग और अगले चैप्टर्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।